हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हाउ टू स्कोर 150 प्लस इन केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुक्स कौन सी मैंने यूज़ की। तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी यूज़ की फॉर सम चैप्टर्स ओनली। मैंने पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी फिजिकल के लिए। आपको पढ़नी ज़रूरी नहीं है पूरी फिजिकल के लिए एनसीईआरटी। बस हाँ, एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें अच्छी दी हुई, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पर अच्छे एक्सप्लेन किए हुए। जैसे कि अगर बताओ सोल्यूशन वाले चैप्टर में, तो ऑस्मोटिक वाला जो पोर्शन है ना, तो एनसीईआरटी में अच्छा एक्सप्लेन किया और काफ़ी सारी चीज़ें एनसीईआरटी ने अच्छी एक्सप्लेन की है कॉन्सेप्चुअल बेस पे। तो अगर आप पढ़ लेते आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्चुअल कोई भी क्वेश्चन आ जाता, थ्योरी क्वेश्चन आ जाए या फिर कोई भी क्वेश्चन आता, आप इजीली बता के ले जा सकते हो। ओके। एंड एमसीक्यू के लिए मैंने सिंगेज का एक बुक आता है बाय सीमा सैनी, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स है। उसका मैंने 12th वाला ही पोर्शन सॉल्व किया था। उसमें भी मैंने 100% बुक सॉल्व नहीं की थी, उसमें सिर्फ टारगेट किया था ओनली वीक सेक्शंस। एग्जाम्पल के लिए तौर पे बताऊँ तो मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो लास्ट सेक्शन अपना नर्स इक्वेशन वाला, मुझे उतना अच्छे से नहीं आता था। तो मैंने उस बुक से उसके अबाउट, उस बुक में अच्छे 70 से क्वेश्चन दिए हुए, तो मैंने उनको प्रैक्टिस किया था। मैंने वो क्वेश्चन लगाए थे और जो जो मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में टफ सेक्शंस लगे, तो मैंने वहीं से लगाए थे। उस बुक में बहुत अच्छे से दिए हुए टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और उस बुक में टोटली 100% सॉल्व बुक है वो। तो सेल्फ स्टडी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है उस बुक की। और थ्योरी पोर्शन के लिए मैं रेगुलर क्लासेस में जो हमारे नोट्स लिख के देते मैं वही पढ़ता था। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप एलन के नोट्स भी पढ़ सकते हो। एलन के नोट्स बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए हुए। ओके। इनऑर्गेनिक के लिए यू हैव टू यूज़ एनसीईआरटी ओनली। तो आपने यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए। आपको किसी भी अदर चीज़ पर जंप नहीं करना है। और इनऑर्गेनिक एक मेरा सजेशन रहेगा कि जो अपने 2 चैप्टर्स है 11th की, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, दिस आर द बेस ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनको आपको अच्छे से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पूरा 12th का इनऑर्गेनिक समझ में आना है तो आपको 2 चैप्टर अच्छे से करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये 2 चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आते तो आपको फिर सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी समझ में भी नहीं आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि पूरा रटना ही है क्या यहाँ पर। तो अगर आपके चैप्टर दोनों समझ के लेते तो आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लॉजिक लगा के याद कर सकते हो। तो इन चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी में उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो अब थोड़ा सा आप ये कोचिंग मॉड्यूल्स को देखो, उनमें जो क्वेश्चन है वहाँ पर लगाओ। इनऑर्गेनिक के लिए आपको हर एक चैप्टर के लिए ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उतना समय अगर आप एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। बट इनऑर्गेनिक में कुछ सेक्शन जो अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप उसका क्वेश्चन लगा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से हमारे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाते हैं। और इनऑर्गेनिक में हमेशा कोशिश कीजिए कम से कम समय में आप कर सको, क्योंकि सबसे तेज़, अगर आप केमिस्ट्री में बात करो, सबसे तेज़ यही सेक्शन है इनऑर्गेनिक का। फिजिकल के लिए समय लगता है, ऑर्गेनिक के लिए भी थोड़ा समय लगता है, पर इनऑर्गेनिक आपको बहुत तेज़ करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक के लिए बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी इज़ मैंडेटरी, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। और उसके बाद बताओ तो कोचिंग मॉडल्स भी आपको यूज़ करने हैं। 100% एनसीईआरटी से नहीं होने वाला, बट एनसीईआरटी से आपको 70 to 80% ऑफ द पेपर के क्वेश्चन से मिल जाएंगे डायरेक्टली। ओके। आपको कोचिंग मॉड्यूल्स कभी कभी यूज़ करना है, मतलब जो चीज़ें एनसीईआरटी में ज़्यादा अच्छे से नहीं दी हुई है, एक्सप्लेनेशन से नहीं की हुई, तो आपको कोचिंग मॉड्यूल्स थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। उसके साथ ही आपको दोनों साइड बाय साइड करना ही पड़ेगा। ओके। और क्वेश्चंस आप लगा सकते हो कोचिंग के मॉड्यूल से, आप जो भी कोचिंग में हो वहाँ से क्वेश्चन मॉड्यूल्स लगा सकते हो। और अगर आप कोचिंग में ज्वाइन नहीं किए तो कुछ ऑब्जेक्टिव बुक से मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। MS चौहान फॉर नीट, सिंगेज बाय सीमा सैनी, इसको मैंने सिर्फ फिजिकल के लिए यूज़ किया था। और GRB पब्लिकेशन का ऑर्गेनिक क्वेश्चंस, ये भी बहुत बढ़िया है। ये तीनों ही बुक काफ़ी अच्छे हैं, क्वेश्चन क्वालिटी काफ़ी अच्छी लेवल की है। सो आप देखिए। और इनऑर्गेनिक के लिए डोंट रीड मच आउटसाइड थ्योरी, बिकॉज अगर आप ए वाले बुक देखो GRB का, इसमें ऑर्गेनिक की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी दी हुई है, उतनी ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोकार्बन देखो तो 70-80 पेज का दिया हुआ है, पूरी थ्योरी दी हुई है, उतने कुछ काम का नहीं है आपको। इनऑर्गेनिक के लिए आप सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। ऑर्गेनिक के लिए भी उससे ही करना है। ऑर्गेनिक की जो थ्योरी पोर्शन है वो भी आप एनसीईआरटी से कीजिए। सो लेट्स लुक ऑन द सम बोनस टिप्स। बोनस टिप्स में आपको पहला नंबर फार्मूला, आपको फिजिकल में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आपको फार्मूला लगने ही वाला है। तो आप एक फार्मूला शीट बना सकते हैं या फिर कोई छोटी सी बुक बना लीजिए फार्मूला के लिए, और उस पर फार्मूले लिख के रखिए। और सिर्फ लिखिए मत, मतलब आपको पढ़ना भी पड़ेगा ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करना है उसको। सो जितना ज़्यादा बार रिवाइज़ करेंगे आपके फिंगर टिप से फार्मूला आ जाएंगे, तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आप जल्दी से फार्मूला रिकॉल कर पाओगे एग्ज़ाम में। 2-2 3 दिन से कद आप अदर स्टूडेंट से लीड में रहोगे
सो इन दिस वे बहुत आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इनऑर्गेनिक के लिए जो चैप्टर्स बड़े हैं और जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, मान लीजिए आपको पी ब्लॉक नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, तो पी ब्लॉक बहुत बड़ा है, तो आप इसको ना छोटा कर दीजिए। मतलब इसमें से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप अलग निकालिए, उनको एक पेज पर लिखिए, जो आपको याद नहीं रहती इंपॉर्टेंट है आप उसको अलग पेज पे लिखिए और उसको बार बार पढ़िए। आप फ्लैश कार्ड भी बना सकते हो अगर आपके पास वक्त है, या फिर कोई डिजिटल वे से आप फ्लैश कार्ड देख सकते हो, वो भी बहुत यूज़फुल होता है। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेम रिएक्शन के लिए आप अगर आपका सिलेबस हो गया तो आप यूट्यूब पे जाके कोई भी वीडियो देख लीजिए, नेम रिएक्शंस, ऑल नेम रिएक्शंस वाला। उसमें आप एक शीट लीजिए, उस पर सारे नेम रिएक्शन लिख लीजिए और उसके बाद आप अपने दीवार पे चिपका दीजिए। मतलब जिधर भी आपकी रोज़ ध्यान पड़ता हो, कहीं आप सुबह ब्रश कर रहे हो, आपके पास तब 10-15 मिनट टाइम है, तो आप जल्दी से उसको सारे नेम रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। और अगर आपने नेम रिएक्शन अच्छे से कर ली ना, आप ऑर्गेनिक के 50% ऑफ द क्वेश्चन आप इजीली बता के ले जाओगे। ऑर्गेनिक के लिए आपको क्वेश्चंस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि अगर आपने ऑर्गेनिक का जीओसी सेक्शन वगैरह देख लिया तो उसमें आपको थिंक करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मतलब हालांकि उतने ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं अभी तो नीट के एग्ज़ाम में, बट आपको तैयार रहना चाहिए। और अगर आप ऑर्गेनिक मतलब जीओसी वगैरह अच्छे से कर लेते तो आपको कभी भी ऑर्गेनिक में आगे जाकर दिक्कत नहीं आने वाली। जो 12th के अगर चैप्टर्स बिल्कुल भी टफ नहीं जाएंगे आपको। केमिस्ट्री जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं तो मेरा फर्स्ट सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले जंप कीजिए उन चैप्टर्स पे विच आर हाई यील्ड। तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि जब भी मुझे रिवाइज करना होता केमिस्ट्री, तो मैं केमिस्ट्री के टोटल सिलेबस से 10 से 12 चैप्टर ऐसे निकालता था जो 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस देने वाले मेरे को। सो मैं उन चैप्टर्स पे ज़्यादा टाइम देता था अपना, उन पे को अच्छे से करता था। ज़्यादा टाइम डेडिकेट उन चैप्टर्स को कीजिए, और जो बचे कुछ चैप्टर हैं जो बड़े हैं पर उतना ज़्यादा नहीं उनमें से क्वेश्चन आते, उसको आप थोड़ा बाद में देखिए। तो इसमें जो लेस इंपॉर्टेंट स्टफ में आप देखते हो, मेटलर्जी हो गया आपका, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री हो गया, इनमें से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर बड़े बड़े चैप्टर दोनों है और रटने वाले भी। सो टाइम आपका ज़्यादा लेंगे पर आपको उतना आउटपुट नहीं देने वाले। सो आप इनको छोड़िए मत। मेरा सजेशन रहेगी डोंट स्किप एनीथिंग, क्योंकि उनमें से भी 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप उनको छोड़िए मत, बट उन्हें बाद में कीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्क पे ध्यान दीजिए। और लास्ट के जो 4-5 चैप्टर्स हैं, मतलब पॉलीमर केमिस्ट्री, डे टू डे लाइफ, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। और ये 3 चैप्टर तो करने ही हैं आपको, पॉलीमर केमिस्ट्री, डे टू डे लाइफ और बायोमोलिक्यूल्स। हालांकि जानता हूँ ज़्यादा इनको टाइम देना पड़ता है, बड़े चैप्टर उतने बड़े नहीं हैं, पर उनमें से एक क्वेश्चन आता है और आपको इनको ज़्यादा बार पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि थोड़े ज़्यादा भूलने वाले चैप्टर है। केमिस्ट्री, डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे ड्रग्स वगैरह है, तो थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। आप यहाँ पर MBBS में आएंगे तो ड्रग्स ही ड्रग्स मिलेंगे। तो ये थी मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज़, तो आपको इनको अच्छे से इस्तेमाल करना है। और कंसिस्टेंसी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों।